Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. हेडो कैपलर के लेसन्स चल रहे हैं. हमारी समरी हो चुकी और एलियट लवबर्ग का करेक्टर भी हमने डिस्कस कर लिया. आज हमारा एक और करेक्टर है. करंट नोट से ही हम इसे डिस्कस कर रहे हैं और ये करेक्टर है जज ब्रैक का. इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं इस करेक्टर में हमें कौन कौन सी कैटेगरीज मिलती हैं और किस किस्म का ये साबित होता है किरदार. ये हम करंट नोट से कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग देखते हैं. First of all, we hear about Judge Brake as the man who helped Aunt Jojo arranging to put up the money for the security deposit. सबसे पहले हम देखते हैं कि जज ब्रैक एक वो शख्स है जो आंट जोजो की मदद करता है. किसके लिए? घर के अरेंज करने में, घर के मामलात में और पैसों के मामलात में, और उन पैसों के मामलात में जो आंट जोजो की सालाना पेंशन को अमानत रखने के तौर पर काम आती है. यह अब जाहिर होता है कि जब ये नया जोड़ा हमने समरी में देखा था, नोबेहाता जोड़ा जब 6 मंथ के हनीमून पे गया था तो इनके वापस आने से पहले पहले इनके लिए एक घर का बंदोबस्त हो चुका था और ये वो घर था जो हैडा की डिज़ायर थी और इस घर के लिए जज ब्रैक ने इनकी काफ़ी हेल्प की थी. अब हमने ये सुना है अबाउट जज ब्रैक उसके बारे में एज द मैन कि वो आदमी है हु हेल्प्ड आंट जोजो, जिसने आंट जोजो की मदद की अरेंजिंग टू पुट अप द मनी, कि इंतज़ाम करे किस तरह पैसे का बंदोबस्त करना है फॉर अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब होता है अमानत रखना, जैसे किसी को कोई चीज़ गिरवी रखना के तौर पर समझ लें कि बाद में उसको वापस ले लिया जाएगा. देन वी लर्न, फिर हम ये सीखते हैं या ये सुनते हैं डैट ही हेल्प्ड टेस्मैन विद द फाइनेंसेस इन्वॉल्व्ड इन बाइंग द ड्रीम हाउस. फिर हम सुनते हैं ही हेल्प्ड टेस्मैन, उसने टेस्मैन की भी मदद की थी विद द फाइनेंसेस. फाइनेंसेस माली तौर पर, क्योंकि माली तौर पर टेस्मैन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर ले सकता, ख़रीद सकता, लेकिन इसने उसकी मदद की. मदद करने में इन्वॉल्व हुआ, मुलव्वस हुआ, शामिल हुआ. क्या करे कि ख़रीदे द ड्रीम हाउस, उस घर को. व्हेन ही फर्स्ट विजिट्स, जब वो पहले विज़िट करता है टू द टेस्मैन, टेस्मैन के घर की जब विज़िट करता है, उससे मिलने आता है, ही ब्रिंग्स द न्यूज़, तो वो अपने साथ एक खबर भी लाता है विद रिगार्ड टू टेस्मैन. तो टेस्मैन के हवाले से ही है गेटिंग द पोस्ट एज अ प्रोफेसर, कि उसको जो प्रोफेसर का ओहदा मिलने वाला है उसके हवाले से वो एक खबर लेके आता है. सो इट्स क्लियर, तो ये बात तो साफ है डैट ही इज़ द गाय, कि ये वो आदमी है हु मेक्स थिंग्स हैपन, जो कहता है चीज़ें वाक़या होनी चाहिए, जो चीज़ों को करता है, चीज़ों को होने के लिए उनको होने के काबिल करता है. ही इज़ द मैन ऑफ एक्शन. इनफैक्ट वो मैन ऑफ एक्शन है. He is certainly as smart as Hada. यहाँ से हमें ये देखना है कि वो इतना ही स्मार्ट है, इतना ही सियाना है और अक्लमंद और चालाक, स्मार्ट इन मफ़हूम में आएगा, जैसे कि हैडा है. Which explains that razor sharp banter. razor sharp मीन है कि जैसे उस तरीके जैसा तेज़, बहुत तेज़, नहायत तेज़. बैंटर मफ़हूम में आता है जैसे ज़ुबान दराज़ी करना या इस किस्म की ऐसे चलाक और चतर ज़ुबान इस्तेमाल करना. ये इतना तेज़ शख्स है जो बयान करता है बड़ी नहायत तेज़ी से, चर्ब ज़ुबानी इस्तेमाल करता है. बैक एंड फोर्थ बिटवीन दैम, किसके दरमियान? इन दोनों के दरमियान जो बातें होती हैं उससे पता चलता है कि ये दोनों ही बड़े ज़ुबान दराज हैं, किसी का लिहाज नहीं करते हैं. कौन? हैडा और जज ब्रैक. ही इज़ इंट्यूटिव. वो क्या है? वो एक वजदानी फितरत के मुताबिक है. ये उसकी फितरत ऐसी है, इंट्यूटिव है, वो फितरत के करीब बंदा है जिस माहौल में उन्होंने परवरिश पाई होती है, क्योंकि ये एरिस्टोक्रेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे तो रोब जमाना इनकी
फितरत में शामिल था। ही इज़ इंट्यूटिव इनफ टू पिक अप ऑन इंफॉर्मेशन। अब अगर ये देखा जाए तो ये भी बड़ा इसकी फितरत थी कि वो दूसरों से मालूमात भी पिकअप कर लेता था, कलेक्ट कर लेता था, हासिल कर लेता था, काफ़ी मालूमात हासिल कर लेता था। डैट इज़ एक्सप्लिसिट वाजिया, जो कि वाजिया नहीं होती। जैसे अगर कोई बंदा कोई बात नहीं बताना चाहता तो इसमें भी ये हुनर है। जैसे हैडा उगलवा लेती है मिसेस एल्वेस्टेड से लवबर्ग के सारे राज और उसके घरेलू ज़िंदगी की मालूमात, ऐसे ही इसमें भी पावर है। ये भी इंट्यूटिव है, इनफ टू पिक अप ऑन इंफॉर्मेशन की मालूमात हासिल कर लेता है। डैट इज़न्ट एक्सप्लिसिट, जो कि वाजिया नहीं होती। एक्सप्लिसिट वाजिया। जस्ट एज, वैसे ही हैडा रिकग्नाइज, जैसे कि हैडा पहचानी जाती है थियाज रिलेशनशिप विद एलियट, जैसे वो थिया के रिलेशनशिप को एलियट के साथ पहचान जाती है। बिफोर इट इज़ एडमिटेड, इससे पहले कि वो इसका एतराफ़ करती। एज द जज, जैसे ही जज इज़ एबल टू गैस एट हैडास पास्ट, और इसी के साथ ये जज भी इस काबिल हो जाता है कि हैडा के माजी का अंदाज़ा लगा सके। रिलेशनशिप विद द सेम मैन, कि उसका भी ताल्लुक़ इसी सेम आदमी से था जिससे एल्वेस्टेड का ताल्लुक़ है। लाइक हैडा की तरह ही फील्स आउट। अब ये फील्स आउट का मतलब होता है टो में लगे रहना, पता लगाना यहाँ हो क्या रहा है। ही फील्स आउट अ सिचुएशन, वो हर हालात की टो में रहता है। फॉर इंफॉर्मेशन, कि उसे मालूमात मिले। बिफोर रिवीलिंग हिज हैंड, इससे पहले कि वो उसे अपने जो है रिवील करे, मालूमात हासिल करे, राज हासिल करे। अपने हाथ में राज लेने से पहले वो उनकी टो में लगा रहता है। वी कैन सी अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस इन एक्ट 4, और एक्ट 4 में हम इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल देखते हैं। व्हेन ही अराइव्स, जब वो आता है, विद न्यूज़ ऑफ एलियट सुसाइड, किसकी खबर के साथ कि एलियट ने खुदकुशी कर ली है। इन हैडा's कैरेक्टर वो नोट डैट हर, अब हम हैडा के कैरेक्टर में भी नोट करते हैं क्या, हर ग्रेटेस्ट असेस्ट, कि वो जो उसका बहुत बड़ा असासा था, जो उसका असासा क्या था, उसके बाबा की पिस्टल भी उसका एक असासा ही था जो वो एलियट को दे देती है खुदकुशी करने के लिए। अब हम स्टार्टिंग पैराग्राफ पे आ जाते हैं। अब देखते हैं कि वो हम नोट करते हैं डेट हर ग्रेटेस्ट असेस्ट इज़ हर एबिलिटी, कि उसका सबसे बड़ा असासा ये है कि उसकी जो काबिलियत है टू मेक अदर कन्फेस, कि वो दूसरों को कह देती है कि वो एतराफ़ करें, वो दूसरों को अपनी काबिलियत से ये मजबूर करवा देती है कि अदर कन्फेस, कि वो एतराफ़ कर लें। एंड ब्रैक इज़ द ओनली मैन, ब्रैक एक वो सिर्फ अकेला वाहिद आदमी है जो क्या करता है, एबल टू टर्न दिस टेबल ऑन हर, जो ये टेबल टर्न का मतलब होता है पासा पलट देना, ये जब हरीफ को दबा देना। एक वो शख्स है, ये एक ईडियम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ईडियम्स यूज़ हुए हैं। अब वो कह रहा है कि वो पासा पलट देता है या वो हरीफ को दबा देता है। अब मफ़हूम यही हो गया कि जैसे वो दूसरों के राज उगलवाती थी तो जज ने उसके राज उगलवा लिए, वो दूसरों की कमज़ोरियाँ पकड़ती थी तो जज ब्रैक ने उसकी कमज़ोरी काबू कर ली। जब उससे पता चलता है कि एलियट लवबर्ग ने जो अपने आप को शूट किया है वो हैडा की बंदूक ही थी, उसकी ही पिस्टल थी, छोटी पिस्टल थी। She ends up confessing, अब वो to him, इसके सामने वो इस बात का भी एतराफ़ करती है, ब्रैक के सामने वो अपने सारे राज खोल देती है क्योंकि ये भी उसके जैसा ही होता है, राज उगलवाने वाला। ब्रैक इज़ द ओनली कैरेक्टर दैट हैड इज़ एवर ऑनेस्ट विद, ये सिर्फ एक अकेला किरदार था जिसके साथ हैडा ईमानदार थी। ये जी द पैसेज, जैसा कि अगर हम देखते हैं पैराग्राफ में, वेयर शी कन्फेसेस, जहाँ वो इतराफ़ करती है, द ट्रिक, उस तरकीब का, शी प्लेड ऑन, के जैसे उसने नाटक किया आन जोजो के साथ बिफोर हर अबाउट हर हैट, उसके हैट के बारे में। अब हमें यहाँ पता चलता है वो इसको बताती है कि मैंने आन जोजो के हैट को जानते बूझते हुए आन जोजो को जो है वो जलील किया कि ये हैट नौकरानी का है।
शी देन सेज, तब वो कहती है, दीज थिंग्स कम ओवर मी, ऐसी चीज़ें मुझ पर गालिब आ जाती हैं, जस्ट लाइक दैट सडनली, और अचानक ही मुझ पे गालिब आ जाती हैं, एंड आई कैंट होल्ड बैक, और मैं इन्हें वापस इन पे काबू नहीं पा सकती। सडनली ऐसी चीज़ें उस पर आ जाती हैं कि दूसरे को कैसे इंसल्ट करना है, कैसे उसको जलील करना है। अगले पैराग्राफ में देखते हैं, द जज ऑल्सो शेयर्स हैडास डिसलाइक, वो जज भी हिस्सा डालता है, वो भी बताता है हैडास डिसलाइक फॉर ट्रेडिशनल विक्टोरियन वैल्यूज़, वो भी बताता है कि वो भी हैडा की तरह ही इन विक्टोरियन वैल्यूज़ को नापसंद करता है। सबसे पहले देखते हैं विक्टोरियन वैल्यूज़ क्या हैं। विक्टोरियन वैल्यूज़ ये थी कि इनकी ज़िंदगी मॉरलिटी के हिसाब से अच्छी गुजरे, रिलीजन के मुताबिक गुजरे, इसमें एथिक्स हों, अखलाकियात से भरी हुई हो, मज़हब के मुताबिक हो, और 21वीं सदी में इनकी क्लासेस भी चल रही थी, जैसा कि उस ज़माने में अपर क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, पुअर क्लास, ये क्लासेस चल रही थी। अपर क्लास एरिस्टोक्रेसी वाली थी, मिडिल क्लास जो थी वो बोर्जियस वाले थे, जैसे ये अपर क्लास से हम अंदाज़ा लगा लें, जज ब्रेक, हैडा और लवबर्ग इस क्लास से थे। मिडिल क्लास से अगर देखें तो टेस्मैन और आंट जो आ जाती हैं। अगर वर्किंग क्लास से देखें तो मिसेस अल्वेस्टेड यहाँ आती हैं, और इसके साथ ही वर्किंग क्लास में वो लेडीज़ आती हैं जो घरों में एज अ मेड काम कर रही होती हैं, जैसे बर्था लगा लें, लेबर और फार्मर्स होते हैं, और पुअर में वो होते हैं जो जॉबलेस हो जाते हैं। विक्टोरियन वैल्यूज़ उसे पसंद नहीं थी। विक्टोरियन वैल्यूज़ में ये भी था कि औरतों को शादी के बाद काम करने की इजाज़त ना दी जाए, ये बहुत बड़ी बेइज्जती है अगर औरतें काम करती हैं, और ये मलका विक्टोरिया के अहद की बातें हैं। वो दोनों इसको नापसंद करते थे। ही सेम्स टू हैव नो इंटरेस्ट इन मैरिज, वो कहता है शादी में तो उसकी कोई दिलचस्पी ही नहीं है। टू बोथ ऑफ देम, इन दोनों के साथ, ये जो दोनों थे हैडा एंड ब्रेक, सीक्रेट्स जो इनके राज थे। ओ एंड इंट्रिग्यू होता है कि साजिश करना, इंट्रिग साजिश करना या फरेब करना, आर मोर स्टिमुलेटिंग, ये उकसाते हैं, टू द माइंड, दिमाग को, देन व्हाट इज़ अबाउट द टेबल, कि क्या है अब इनके दिमाग में, उसको उगलवा लेना है। यहाँ से दोबारा जाते हैं, ही सेम्स टू हैव नो इंटरेस्ट इन मैरिज, उसकी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। टू बोथ ऑफ देम, इन दोनों के लिए, ये हैडा और जज ब्रैक के लिए, सीक्रेट्स एंड इंट्रिग और सीक्रेट्स, ये जो राज थे और साजिश करना, किसी के बारे में फरेब करना, आर मोर स्टिमुलेटिंग, बहुत ज़्यादा मुहर्रक भी थे और बहुत ज़्यादा उकसाने वाले भी थे, टू द माइंड, के दिमाग को, देन व्हाट इज़ अबाउट द टेबल, कि क्या हो रहा है दूसरे के सामने, दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको उगलवाने के लिए साजिशें और राज उगलवाने की ज़्यादा कोशिश करते थे। बोथ हैव अ पेंचेंट, अब ये जो दोनों थे, इन दोनों के पेंचेंट होते हैं ज़बरदस्त रुझान, इनका उस तरफ एक बहुत ज़्यादा पसंदीदगी का जो है जाहिर होता था ताल्लुक। ये पेंचेंट को पसंदीदगी में ले लें या ज़बरदस्त रुझान में ले लें। फॉर बैकवेज, वो जो रास्ते पीछे से आते हैं, यानी राजदारी के रास्ते आते हैं, इनका रुझान उस तरफ था। एंड दे फाइंड पिक्वेंट, और इसको ये बड़े मसालेदार और चटपटा समझते थे, दूसरों के रास्तों को राज निकलवाना, चाहे वो सीधी उंगली से घी निकले या उल्टी टेढ़ी उंगली से, ये उसको उगलवा कर तो मसालेदार खबरें पाने में बड़े महजूज होते थे। इट्स आल्सो वर्थ नथिंग दैट, अगर हम ये कहें तो ये भी गलत नहीं होगा, एट द एंड ऑफ हैडा गैबलर, के आखिर में ये जो हैडा गैबलर के अख्ताम पर, जज बिकेम्स द फर्स्ट करैक्टर, ये एक पहला किरदार साबित होता है, to ever have power over हैडा, जो हैडा पे अपना कंट्रोल ले लेता है, अपनी पावर उस पे ले लेता है, हैडा को काबू कर लेता है। टू होल्ड हर डेस्टिनी, कि उसकी किस्मत को इसने काबू रखा है, इसका उस पर हुक्म है या इसका उस पर कमांड है। इन हिज हैंड्स, उसके हाथ में है। एज शी इज़ डिज़ायर टू डू टू एरियट, और ये तो हैडा की ख्वाहिश थी कि वो एरियट की
जो है डेस्टिनी को होल्ड करे, तो इसकी अपनी डेस्टिनी होल्ड हो गई। तो इट्स अ बिग आयरनी हियर इन द प्ले आल्सो। ब्रेक इज इन मैनी वेज द मेल हैडा। ये डार्क और बोल्ड वर्ड्स में लिखा गया है। इट्स कुड बी अ कोटेशन आल्सो, कि बहुत से अंदाजे से अगर देखा जाए तो जावियों से देखा जाए तो वो एक मेल हैडा है, मर्दाना हैडा है वो। शी रेदर शुड हैव लव्ड दिस गाय। अब इसकी बजाय कि वो इस लड़के से प्यार करती, बट शी एक्चुअली डिस्गस्टेड हिम, वो असल में इसको नफरत के काबिल समझती है। हैडा वैसे तो इसके साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन असल में वो इसको नफरत के काबिल समझती है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। That probably has something to do with the fact. Probably यह साफ जाहिर है, मुनासिब तौर पर ऐसा लगता है has something to do with the fact के हकाइक के साथ कुछ ऐसा होने वाला है। That he tries to blackmail her, कि वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है जब उसे पता चलता है कि ये इडियट लगभग जिस बंदूक से मारा गया है वो हैडा की है, क्योंकि उसने वो देखी थी हैडा के हाथ में जब हैडा ने उसे भी शूट करने की धमकी दी थी। Into having an affair with him, इसके साथ, हालांकि वो एक मुआमला रखती है, एक अफेयर रखती है, एक दोस्ती रखती है, लेकिन वो इससे मोहब्बत या प्यार नहीं रखती, झूठी मोहब्बत करती है। बट द रिजेंटमेंट, लेकिन ये जो नाराज़गी थी, रिजेंटमेंट थी, एक्चुअली स्टार्ट्स, अगर चाहिए दर हकीकत शुरू हो चुकी थी लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले से। द कोरिजन, ये जो कोरिजन चल रहा था, जबर इन एक्ट 4 में जो जबर चल रहा था, उसके पहले से ही इनकी नाराज़गियाँ शुरू हो चुकी थी। कोरिजन होता है जबर चलना। एक्ट 4 में ये जो जबरन उसके साथ उसको अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले ही इनकी नाराज़गी चल रही थी। हैडा में बैंटर विद ब्रेक, बैंटर इट्स मीन मजाक करती थी, वो भी इसके साथ तंज़ो मजाक करती थी ब्रेक के साथ। बट शी इज़ certainly not committing to anything, लेकिन वो दर हकीकत में यकीनन इसके साथ committing होता है, किसी चीज़ के इर्तिकाब करना या पाबंद होना, वो इसके साथ कुछ रिलेशन बनाना नहीं चाहती थी। When she tells Elliot, जब वो एलियट को बताती है that she won't be unfaithful to Tasman, कि वो टस्मैन के साथ बेवफा नहीं होगी। won't be ये जो will be का एब्रीविएशन है, वो उसके साथ बेवफाई नहीं करेगी। वी नो, हम जानते हैं डेट शी इज़ फ्लर्टिंग विद द जज, झूठी मोहब्बत दिखा रही है जज के साथ, तफरीहन मोहब्बत कर रही है, हम जानते हैं इस चीज़ को। बट विद नो सीरियस इंटेंशंस, और उसके कोई संजीदा इरादे भी नहीं होते। शी आल्सो कॉल्स ब्रैक दैट डिसगस्टिंग जज, वो अलबत्ता इसको कहती है ये काबिल नफरत जज। व्हेन कन्वर्सिंग, जब वो बात करती है विद मिसेस एल्वेस्टेड एंड एलियट, इन दोनों के साथ जब वो बात करती है, वो बताती है कि ये काबिल नफरत जज। लेटर कंडेमिंग हिम, दोबारा उसकी बाद में भी मजम्मत करती है, टू हिज फेस, उसके मुंह पे भी करती है, एज बिंग, जैसे कहती है आ स्पेशलिस्ट, कि तुम बड़े माहिर हो, जस्ट लाइक टेस्मैन, कि टेस्मैन की तरह तुम कोई ऐसे ही माहिर हो जैसे टेस्मैन माहिर है, टेस्मैन पढ़ा लिखा है और शरीफ और अच्छा आदमी है, तुम ऐसे माहिर हो। शी probably means, उसका असल में मकसद ये था that ब्रैक लाइक टेस्मैन, के ब्रैक और जो टेस्मैन है इज obsessed मीन बताना चाह रही है कि दोनों के दोनों ही दीवाने हैं, दोनों के दोनों ही पागल हैं, दोनों के दोनों ही मजनू हैं। विद वन गोल, और उनका एक ही गोल है, therefore a bore, और वो गोल क्या है कि बोर मीन दो मफहूम में आता है, एक तो बेजार हो जाना और दूसरा मफहूम होता है सुराख करना या खाना बनाना। यहाँ पर मफहूम आ सकता है कि वो जज की तरह, ये टेस्मैन की तरह दीवाना है, जैसे वो एक सुराख करना चाहता है और उसके रास्ते में एक रिलेशन बनाने के लिए रास्ता तैयार करना चाहता है। या ये भी कह सकते हैं कि टेस्मैन से तो वो बोर थी ही, वो अब जज से भी बोर हो चुकी है क्योंकि दोनों ही दीवाने हैं। इट्स जस्ट डैट, ये ऐसा है ब्रैक स्पेशलिटी कि ब्रैक की जो माहिर था ब्रैक किसमें, इज ट्राइंग टू स्लीप विद हैडा। ये जो ब्रैक की कोशिश यही थी कि बस हैडा के साथ
कुछ टाइम स्पेंड कर ले। सो ही लूज इज हर अटेंशन। तो जब उसने ये सोचा तो हैडा से उसकी जो है तवज्जो हैडा ने उससे ख़त्म कर ली। आफ्टर अ लिटिल बिट, कुछ बाद में, ऑफ हिज अपीयरेंस, जब वो आता है उसके अपीयरेंस के कुछ ही बाद में, जब वो एक्ट 2 में कहता है कि इस घर में कोई होल होता तो तुम कोई होल नहीं बना सकते, तो कहती है कि घर तो तुमने ही लेके दिया था, तुम ही बना सकते थे, तुमने खुद ही नहीं बनाया। ये एक्ट 2 के बाद से ही इनकी हमें कन्वर्सेशन का पता चलता है कि ये उसके साथ सीरियस नहीं है और वो बस टाइम पास करने के लिए इसके पास टाइम गुजार रहा है। He loses the sympathy, यहाँ तक तो वो हमसे हमदर्दियाँ भी खो देता है, not only of हैडा but also the reader। ना सिर्फ हैडा की बल्कि पढ़ने वाले की भी हमदर्दियाँ खो देता है जैसी वो हरकतें करता है एज अ विलन की। As he appears to be a cheat, तो हमारे सामने आता है एक चालबाज की हैसियत से। A fraudulent होता है धोखा देने वाला, DNUJ का साउंड दे रहे हैं। धोखा देने वाला आता है हमारे सामने, चालबाज की सूरत में आता है। एंड लिचरस पर्सन है जनाकार, एक ऐसा शख्स जो जानी हो, ऐसी शक्ल में हमारे सामने आता है। इन द फाइनल कैलकुलेशन, जब हम उसका मुकम्मल हिसाब किताब लगाते हैं तो हमारे सामने उसका ये करैक्टर आता है। ही प्रूव्स टू बी सरपेंट। अब ये जो सरपेंट का मफहूम इस्तेमाल किया गया है, ये वही है कि जैसे वो सरपेंट ने जाके अम्मा हुआ को उकसाया था, तो यहाँ बताना ये चाह रहा है कि वो एक सरपंच होता है जो लोगों के घर में बन के तो बड़ा अच्छा जाता है और किसी दानिशमंद की तरह वहाँ जाके वो अपनी ही वो जैसे कहते हैं चालें चलता है। एन इंट्रूडर है जो घुसने वाला, किसी के घर में घुस बैठ या मदाखलत करने वाला। वो साबित होता है कि वो एक सांप है, सरपंच है, दानिशमंदाना जो है वो आस्तीन का सांप समझ लें करता है, चालें चलता है और फिर ढंसता है। एन इंट्रूडर है और एक घुसने वाला है, लोगों के घरों में आता जाता है, राज निकलवाता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है। हु गेल, जो कि एक आंधी है। गेल आता है मफहूम में एक आंधी के। द कंजुगल को होता है अज़वाजी रिलेशनशिप ऑफ हैडा एंड टेस्मैन। ये हैडा एंड टेस्मैन के रिलेशनशिप में एक आंधी की तरह आता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर्स देखते हैं। At first, Judge Brake appears to be a benefactor of George family। शुरू में तो बड़ा हमें वो पता लगता है जनाब ये उनका सरपरस्त है, बेनिफैक्टर है उनका। Both Haida and Brake share qualities like intelligence, sharp-mindedness and ability to extract information। दोनों हैडा और ब्रैक में होती हैं क्वालिटीज़, क्या बड़ी खूबियाँ इनमें आपस में शेयर होती हैं, एक जैसी हैं जैसे जहानत है, इनका तेज़ दिमाग है और ये इस काबिल हैं टू एक्सट्रैक्ट के वो हासिल कर सकें इंफॉर्मेशंस, मालूमात, किसी दूसरे से इंफॉर्मेशंस उगलवा सकें। Like Haida, he too dislikes Victorian values and conservative atmosphere। Conservative होता है पुराने ख्यालात, खदामत पसंदी, नए माहौल के साथ ना चलना। अब ये भी हैडा की तरह डिसलाइक करता है विक्टोरियन वैल्यूज़ को। विक्टोरियन वैल्यूज़ हमने डिस्कस की हैं, जो वही है कि मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी में गुजारो, अखलाक के मुताबिक गुजारो, एथिक के मुताबिक गुजारो, और कदामत पसंदी के पुराने ख्यालात के साथ ज़िंदगी गुजारें, उसको पसंद नहीं करता। टस ब्रेक इज़ इन मैनी वेज मेल हैडा। तो ब्रेक जो है ये बहुत से जावियों से हमें पता चलता है, एक मर्दाना में मेल में हैडा है, मर्दों में हैडा है, बट ही फेल्स टू गेट कंट्रोल ऑन हैडा। लेकिन वो जो नाकाम हो जाता है कि हैडा को काबू कर सके, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज मैनिपुलेशन, इसके बावजूद कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उसे अपनी उंगलियों पे नचाने की, लेकिन फिर भी हैडा को कंट्रोल नहीं कर पाता। साथियों, हमने जज ब्रेक का करैक्टर किया है, अब हम इंशाल्लाह हैडा के नेक्स्ट लेसन के साथ आएंगे और ये हम करंट नोट्स से कर रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से साथी इसको समझ सकें। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके सब्सक्रिप्शंस का, लाइक्स का, एंड कमेंट प्लीज़ एंड शेयर आवर चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।